मोड और एक मैनुअल मोड। ठीक, ऑटो मोड में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें लगी हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, एक लगा है आर्क सेंसर, दूसरा लगा हुआ है एलएचडी केबल। ठीक है, एलएचडी केबल कुछ नहीं होता है, ऊपर एक केबल छितर फैला कर रखे हुए हैं ये। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर गर्म ज़्यादा होगा, करीब 120 या 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो वो केबल शॉर्ट हो जाएगी आपस में, यानी कि एनसी बन जाएगी। ठीक, ये ट्रांसफार्मर गर्म हुआ, केबल शॉर्ट हुई, एनसी बन गया। ठीक, इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर की कोई फॉल्ट हो, ट्रांसफार्मर कौन कौन सी फॉल्ट, चाहे वो बुकोज हो, चाहे पीआरवी हो, चाहे डिफरेंशियल हो। ठीक है, एक चीज़ ज़रूरी है, एलएचडी केबल शॉर्ट हो जाए, एनसी बन जाए, उसके साथ में तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, तब ये ऑटो मोड में ऑपरेट होता है। अब ऑटो मोड में कैसे ऑपरेट होगा, वहाँ से जो पैनल रखा हुआ है इनका एसीडीबी के पास में, यहाँ पिकअप कॉयल होती है, ये इसको पीछे कर ढकेल लेगी। ठीक है, ये नीचे गिर जाएगा। उसके 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड में तेल नीचे आ जाएगा ट्रांसफार्मर से, 10% तेल नीचे आता है। ठीक, यहाँ भी एक इन्होंने कॉयल लगा रखी है। ठीक है, तो 5 सेकंड कैलकुलेट करने के बाद में ये जो है, ये वाल्व ओपन कर देगा। ऑटो मोड में होता है सारा कुछ। ठीक है, ये वाल्व ओपन करेगा, फिर नाइट्रोजन गैस जाएगी इसके थ्रू होते हुए, ये स्पीड कंट्रोल करते हैं, ये ऑटो में जाएगी इसके थ्रू होते हुए, ट्रांसफार्मर के बॉटम के नीचे से जो है नाइट्रोजन जाएगी, और अंदर की जो है, जो अंदर आग लगी होती है ट्रांसफार्मर में, आर्किंग होती है, वो बुझ जाती है। ठीक, एक ऑटो मोड ये हो गया। दूसरा ऑटो मोड ये होता है कि एक उन्होंने आर्क सेंसर लगा रखा है, जिससे लीकेज है, तुम लोगों ने देखा होगा। अगर अंदर कोई आर्क बनता है तो वो गर्म होकर पिघल जाएगा, या फिर जो कुछ भी होगा एनसी कॉन्टैक्ट बना लेगा। उसके साथ में भी कोई कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर की फॉल्ट चाहिए, केवल अकेले से नहीं होगा उसका, चाहे डिफरेंशियल, चाहे बुको, चाहे पीआरबी। क्योंकि अंदर जब भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो पीआरबी ऑपरेट होगा, या गैस फॉर्म होगी, बुकोज भी ऑपरेट होगा। ठीक है, प्लस आग लगेगी, आर्क सेंसर सेंस कर लेगा, तो आर्क सेंसर प्लस बुकोज और पीआरबी, या फिर जो है डिफरेंशियल, तीनों में से कोई आ जाएगा, तब फिर वही सिस्टम इसका ऑटो में जो हमने भी बताया वही से ऑपरेट होगा। ठीक है, ये नीचे गिरेगा, 5 सेकंड बाद ये ऑपरेट कराएगा, नाइट्रोजन गैस पाइप के थ्रू नीचे से जाती है ऊपर तक, तो अंदर की आग बुझ जाती है। ठीक, अब ऑटो मोड में हो गया। अब बात आती है मैनुअल मोड की। मैनुअल मोड में 3 तरीके हैं। ठीक, एक वहाँ पैनल से आप मैनुअल में डाल के बटन दबा दो। ठीक है, बटन दबाते ही क्या होगा, HVLV ब्रेकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये गिर जाएगा और इधर से गैस जाना चालू हो जाएगी, पहले के तरीके बिल्कुल। दूसरा मैनुअल मोड क्या है, वहाँ से नहीं होता है, यहाँ आओ, ये घुमाओ इसको मैनुअल मोड पे, ये बटन दबा दो, सेम चीज़ हो जाएगी। ठीक, एक और तरीका है, ये सब कुछ ना काम करे, मान लो डीसी फेल हो गई बिजली घर से। ठीक, अब आग लगी अंदर, ट्रांसफार्मर थोड़ा सा मतलब हिल रहा है, उड़ जाएगा। उस समय आओ, ये पिन बाहर खींचो, वीडियो में प्रॉपर आना चाहिए, ये पिन बाहर खींच के इसको नीचे खींचा जाएगा। ठीक है, इसको नीचे खींचते ही ये चीज़ ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठेगी तब आप इसको उंगली से पीछे दबा सकते हो, दबाते ही नीचे गिर जाएगा ये। ठीक है, ये तुमने मैनुअली कर दिया। उसके बाद में अब ऑटो में ये कॉयल खोलता था गैस को, तुम्हें हाथ से खोलना पड़ेगा। ये पिन बाहर खींचोगे तब ये बाहर कर दोगे, ये पिन बाहर खींचोगे ये बाहर कर दोगे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में करने के लिए ट्रांसफार्मर बंद रहना चाहिए। ठीक है, नहीं फिर समझ लो तो बम पे खड़े होकर, समझ गए। पहले ट्रांसफार्मर वहाँ से बंद करो। बाकी ऑटो मोड में ऑटोमेटिक ब्रेकर टिप हो जाएगा, जब ऑटो में ऑपरेट करेगा पहले HVLV ब्रेकर ओपन होगा, तब ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। दिक्कत क्या थी कि HV ओपन हो रहा था, LV ओपन नहीं हो रहा था, ट्रांसफार्मर चार्ज रहता है ना, इसीलिए दोपहर से हम लोग परेशान थे कि HVLV दोनों टिप करें। ठीक,